मेरा नाम विश्वेश्वर भार्गव है। मैं एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ। बात सन 1947 की है, जब देश आज़ाद हुआ। हम 5 भाई बहनों का परिवार लाहौर पाकिस्तान से आके जयपुर में बसा। पिताजी ने एक आइस फैक्ट्री के अंदर नौकरी ढूंढी और वो फैक्ट्री 2 साल से बंद थी। उसको चलाने में लग गए। बहुत मेहनत का काम था। हम लोगों की तरफ पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ गांव में 2 क्लास भी नहीं पढ़ी थी। बड़ी मुश्किल से हिंदी में हस्ताक्षर कर सकती थी। बहन भी लाहौर से जब आई तो बड़ी बहन, उसको 5वीं क्लास से निकाला गया और यहाँ लाके कढ़ाई बुनाई के काम में लगा दिया। तो वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। सन 47 पूरा निकल गया। खेलते खेलते घर में और नीचे अपने आइस फैक्ट्री में सन 48 भी निकल गया। सन 49 जून में पिताजी को लगा कि अब इस बच्चे की पढ़ाई तो करनी चाहिए। तो मैं था और मेरा छोटा भाई, दोनों को घर के पास एक मदरसा था, वहाँ पे दाखिला करा दिया। मुश्किल से 10-12 बच्चे थे। मस्जिद क्या थी, वो दरगाह होगी, क्योंकि अंदर 3 कब्र बनी हुई थी 3 साइड में, और एक साइड में 10 फुट बाई 15 फुट की कोई जगह खाली थी। वहाँ वो बैठ के हमको पढ़ाता। तो क्या था, एक मोटी सी किताब लेकर के, जिसे बाद में मालूम पड़ा वो अरेबियन नाइट्स थी, और इस पे एक सीरियल भी बना था अलिफ लैला। उसमें से कहानियाँ पढ़ करके वो हमें सुनाता था। मेरी उम्र उस समय लगभग 8 साल थी, 750 के करीब। अब वो कहानियाँ इतनी अच्छी लगती थी हमको कि सुनते थे और बड़े ध्यान से, बड़ा मज़ा आता था। करीब देखते देखते 3 महीने के अंदर हमें 50-60 कहानियाँ याद हो गई। मेरे को याद हो गई, जो कि बाद में मैं 8th 9th में जब पढ़ता था और खाली पीरियड होते थे तो बच्चे मुझे कहानी सुनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते थे, तो मैं वो कहानियाँ सुनाता था और बच्चों को मज़ा आता था। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करने लायक है कि अगर बच्चों को कहानी के रूप में पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से याद रहती है उन्हें, वो समझ सकते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट आता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट जो वहाँ से मैंने सीखा वो ये था। दूसरा, वो करता था कि जो खाली टाइम पे बचते थे, हम लोगों को 10, 12, 15 बच्चे जो होते थे, छोटे छोटे खेल खिलाता था। हमको उनमें भी बड़ा मज़ा आता था। खैर, इसके बाद में जब पिताजी को मालूम पड़ा कि वहाँ पे कुछ पढ़ाते नहीं हैं और ऐसे ही कहानी और वो होता था, तो उन्होंने मुझे निकाल के घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर था 50 मीटर दूर पे। वहाँ पे एक जोशी जी, वो पुजारी थे वहाँ के, दिन में भांग घोटते थे, रात को पीते थे। तो उन्होंने थोड़ा पढ़ाना शुरू किया।
सबसे पहले उन्होंने ए आई और क्या 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 नहीं, ये हमको सिखाया। और सुनाते भी कैसे थे, एक पोएट्री के रूप में क्या 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 ने सुनाया। कक्को जी केवलियो, खक्को गुणी चीवरियो, गग्गोरी गाय, इस तरह से क्या 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 ने सिखाया। तो वो भी एक था कि कविता के रूप में जो उन्होंने पढ़ाया, वो आज 60 साल बाद भी मेरे को याद है। 60 क्या 65 साल बाद भी मेरे को आज याद है। तो बच्चों को अगर कविता के रूप में भी पढ़ाया जाए तो वो एक अच्छी चीज़ है, बरसों उन्हें याद रहती है और समझ में आती है।